ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा तृतीय प्रकरण चल रहा है, चतुर्विध भक्त प्रकरण, जिसमें भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों की बात बताई है। तो उसमें हम लोग श्रवण कराए थे आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त हैं। 16वें श्लोक में भगवान ने बताया था। अब यहाँ पर 17वें श्लोक में भगवान 4 प्रकार के भक्तों में कौन श्रेष्ठ है, भगवान को कौन सबसे अधिक प्रिय है, ये बता रहे हैं 17वें श्लोक में। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। 4 प्रकार के भक्त भगवान के आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इन चारों में भगवान श्रेष्ठ कौन है और प्रिय कौन है भगवान का? तो यहां कह रहे हैं तेषाम। तेषाम का मतलब उनमें से। ज्ञानी, जो ज्ञानी भक्त है, जो नित्य युक्त है, अर्थात भगवान से हमेशा जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है। एक भक्तिर विशिष्यते, और जो एकांतिक भक्ति वाला है, भगवान में ही जिसकी एकमात्र लगन है, एकमात्र श्रद्धा है, वो भगवान को ही अपना जीवन सर्वस्व, अपना प्राण धन मानता है, अपना परम प्रेमास्पद मानता है। उसके प्रेम का विषय, उसके ज्ञान का विषय केवल एकमात्र भगवान है। एक भक्तिर विशिष्यते, विशिष्यते माने श्रेष्ठता है, वो श्रेष्ठ है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इन चारों में ज्ञानी भक्त की भगवान विशेषण भी बता रहे हैं कि क्या क्या है उसके, और उसी को श्रेष्ठ बता रहे हैं उन विशेषणों के कारण। विशेषण क्या है? एक तो वो नित्य युक्त है, भगवान के साथ हमेशा उसका जो है संबंध है, और एक भक्तिर एकांतिक भक्त है, ना तो उसकी कोई इच्छा है और ना ही वो किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है। फिर आगे बता रहे हैं प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, क्योंकि ही माने क्योंकि मैं, अहम माने मैं, ज्ञानियों को अत्यंत प्रिय हूं। ज्ञानी भक्त भगवान को प्रिय है, उसका कारण बता रहे हैं प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, कि ज्ञानी भक्त को मैं बहुत प्रिय हूं, अत्यंत प्रिय हूं, अत्यर्थ, और अहम सच मम प्रिय, और वो भी जो है मुझे प्रिय है। क्योंकि जो प्रियता है वो तो दोनों तरफ होती है ना। तो जब ज्ञानी भक्त भगवान को प्रेम करता है तो भगवान प्रेम करेंगे ही करेंगे उसको। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजामि हम, भगवान की तो प्रतिज्ञा है
कि जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूं। तो यहां पर ज्ञानी की उन्होंने दो विशेषताएं बताई। पहले वाली लाइन में एक तो है वो नित्य युक्त और एक है एक भक्ति। नित्य युक्त क्या है? नित्य युक्त का मतलब है जो हमेशा ही भगवान में लगा रहता है। नित्य माने हमेशा, युक्त माने जुड़ा रहना। भगवान के अतिरिक्त उसका कहीं मन नहीं लगता, क्योंकि अब उसको भगवान के अतिरिक्त, भगवत प्रेम के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं है। हमारा मन वहीं जाता है जहां हमारी कामनाएं होती हैं। यदि हमारा मन संसार से कुछ इच्छा करता है तो संसार की तरफ जाएगा, संसार से प्रेम करेगा, और जब संसार से कुछ चाहिए ही नहीं तो संसार से प्रेम क्यों करेगा? तो जब कोई अन्य कामना नहीं है, जब कोई अन्य कामना है अगर, तो फिर कृष्ण के साथ नित्य संयुक्त नहीं हो सकता। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्याभिलाषिता शून्यम, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी अभिलाषा नहीं है। तभी वो जो है भक्त कहलाएगा। उसका मन, उसकी वाणी, उसका शरीर, तीन प्रकार की चेष्टाएं देखी जाती हैं। तो तीनों चेष्टाएं जो हैं उनका उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। तो मन में यदि हमारे किसी किंचित मात्र भी, किंचित थोड़ी सी भी किसी अन्य वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति कोई आसक्ति है या कामना है, तो वो भक्त नहीं है। जबकि यहां पर यह कहा गया है सकामी भक्त हैं चारों, लेकिन इसमें से जो ज्ञानी है वो निष्काम है। तीन प्रकार के जो पहले भक्त बताए, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, वो तो सकामी भक्त हैं, उनकी तो कुछ ना कुछ कामनाएं हैं। लेकिन ज्ञानी है, उसकी कृष्ण के अतिरिक्त कोई कामना नहीं है, ये निष्काम भक्त है। निष्काम भक्त का मतलब सोने पे सुहागा। एक तो भक्त है और वो भी निष्काम, तो इसकी किसी प्रकार की कोई आसक्ति, कोई कामना नहीं है। शुद्ध भक्ति तो और भी इससे ऊपर की चीज है। हम यहां पर ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति भी कर्म मिश्रा प्रधानीभूता से श्रेष्ठ बताई गई है। शुद्ध भक्ति का तो उदाहरण गोपियां ही हैं केवल, जिनका कि सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के हेतु ही है। वो तो अपना जो कुछ भी घर का भी काम करती हैं तो उनकी जीवा पर एक ही शब्द रहता है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। उनकी तो एकमात्र आसक्ति कृष्ण में है, वो तो शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति है, प्रेम की पराकाष्ठा है गोपियां तो। गाय दूते समय, दही बिलोते हुए, धान कूटते हुए, झाड़ू लगाते हुए, भोजन बनाते हुए, लौकिक कर्म करते हुए भी उनका चित्त जो है, उनका मन जो है वो भगवान कृष्ण में ही लगा है, क्योंकि वे उनको अपना सब कुछ अर्पण करके तन्मय हो गई हैं। तो उसी प्रकार से जो ज्ञानी भक्त है वो भी सभी लौकिक परलौकिक कामनाओं से रहित है, सभी क्रिया करते हुए भगवान से जुड़ा है, कृष्ण से जुड़ा है। तो ज्ञानी भक्त की तीन प्रकार से विशेषता है सकाम भक्तों से। वे तीनों सकाम भक्त जो हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये सुकृतिवान हैं। लेकिन ज्ञानी सुकृतिवान होते हुए भी निष्काम है, ये इसकी विशेषता है। इसको किसी से, भगवान से किसी प्रकार की कोई इच्छाएं नहीं है, कामनाएं नहीं है, क्योंकि वो भगवत तत्व को जान गया है कि भगवान के अतिरिक्त कामना करने के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं।
जबकि आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी भक्त तो थे वो निष्काम नहीं थे। निष्कामता का वास्तविक अर्थ है अंतःकरण की शुद्धि, नैष्कर्म्यम। और अंतःकरण की शुद्धि को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। अंतःकरण के अंदर 4 वृत्तियां हैं, हमारी 4 तत्व हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इन सब में प्रधान है बुद्धि, क्योंकि जो भी कार्य होता है, चेष्टा होती है, वो सबसे पहले बुद्धि ही डिसाइड करती है क्या करना है। तो बुद्धि के विषय में भगवान ने भगवद गीता में अनेक प्रकार से चर्चा की है और बुद्धि के 2 प्रधान गुण बताए हैं, बुद्धि की तीक्ष्णता और बुद्धि की निर्मलता। बुद्धि की तीक्ष्णता और बुद्धि की निर्मलता। निर्मलता का अर्थ क्या है? निर्मलता का अर्थ है कि चित्त में वासना का न होना और विक्षेप भी नहीं होना। चित्त में हमारी राग और द्वेष के रूप में वासनाएं रहती हैं, जिनकी स्फुरणा होती रहती है, और उन्हीं स्फुरणाओं के कारण विक्षेप होता है, मन चंचल हो जाता है। तो जो वासना है वो हमको पाप कर्म में लगाती है, प्रेरित करती है, और विक्षेप हमको संसार में आसक्त करता है। अगर वासना और विक्षेप ये नहीं है तभी हम कहेंगे कि बुद्धि निर्मल है। दूसरी बात है बुद्धि की तीक्ष्णता, अर्थात मंद बुद्धि। मंद बुद्धि व्यक्ति भगवान को पसंद नहीं है, उनको बार बार भगवान मूढ़ कह रहे हैं, अर्थात उसमें तत्व ज्ञान को ग्रहण करने की सामर्थ्य हो, वो सूक्ष्म विचार कर सके। यदि बुद्धि निष्काम है, वासना रहित है, कामना रहित है, लेकिन तीक्ष्ण नहीं है, तो तत्व ज्ञान का होना कठिन है। इसीलिए बुद्धि के 2 गुण बताए भगवान ने, स्पेशली तीक्ष्णता और निर्मलता। निर्मलता का मतलब वासना रहित और विक्षेप रहित। तो इस प्रकार से ज्ञानी का जो अंतःकरण है वो क्योंकि ज्ञान का आश्रय लिया है, उसने तत्व ज्ञान का आश्रय, और तत्व ज्ञान सात्विक है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान सात्विक है। तत्व ज्ञान को हम लोग सात्विक से भी ऊपर रख सकते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि होने से उसमें अविद्या का नाश हो जाता है, और ये अविद्या ही हमारे को कृष्ण से विमुख कराती है। तो नित्य युक्त होने के लिए भगवान से सम्मुखता चाहिए। नित्य युक्त का मतलब क्या है? भगवान से जुड़ा होना, अर्थात हम लोग हमेशा, अगर हमें भगवान का ही स्मरण है, हम भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण में ही नित्य निरंतर लगे हुए हैं, उसी को हम कहेंगे कृष्ण से सम्मुखता। और अविद्या का नाश होने के कारण ज्ञानी भक्त के लिए कृष्ण से सम्मुख होना आसान है। इसी को कहेंगे हम नित्य युक्तता। इस श्लोक में भगवान ने जो नित्य युक्त की बात कही है वो अपने जो शुद्ध भक्त है उनके लिए भी कही है। 12वें अध्याय के 2 श्लोक में, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मतः। जब अर्जुन ने पूछा था भगवान से कि आपके 2 प्रकार के जो भक्त हैं उनमें कौन सा श्रेष्ठ है, जो आपकी ही उपासना करते रहे, 12वें अध्याय के 2 श्लोक में। पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान से, 2 श्लोक में भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न था, एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। जो आपका प्रेम पूर्वक सतत आपकी उपासना भजन साधन करते रहते हैं, वे भक्त, अथवा जो अविनाशी अव्यक्त निराकार निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं,
इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? तब भगवान ने ये बात कही थी, मय्यावेश्य मनोये माम नित्य युक्ता उपासते। मुझ में आवेशित होकर, अपने मन को आवेशित करके मुझ में, और जो मेरी नित्य उपासना करते हैं, वहां भी नित्य युक्त कहा था। श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामतः। यहां पर केवल भगवद गीता में केवल एक ही श्लोक ऐसा है, 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें भगवान ने अपनी निर्गुणी श्रद्धा के प्रति लक्ष्य किया है। यहां पर कहा गया श्रद्धया पर्योपेतास्ते। पर्योपेतास्ते मतलब जो परम श्रद्धा है। 17वें अध्याय में भगवान 3 प्रकार की श्रद्धा बताएंगे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों श्रद्धाएं जो हैं वो जागतिक श्रद्धा हो गई, लौकिक श्रद्धा हो गई, क्योंकि ये तीनों 3 गुणों से संबंधित हैं। लेकिन जो भगवान की निर्गुणी श्रद्धा है उसको भगवान ने यहां पर इंगित किया है, श्रद्धा पर्योपेतास्ते, अर्थात जो परम श्रद्धा के साथ मेरे को भजते हैं, अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा, वे युक्त तमामतः, वे मेरे सर्वश्रेष्ठ योगी हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो मन का आवेशित होना, भगवान की नित्य उपासना करना और निर्गुणी श्रद्धा होना ही है लक्षण भगवान के शुद्ध भक्तों का। तो जो शुद्ध भक्तों के लक्षण में भगवान ने अपनी बात बताई नित्य युक्ता, वही बात यहां पर भगवान बता रहे हैं, नित्य युक्ता। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। निर्गुणी श्रद्धा के विषय में भगवान ने 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में और अंतिम श्लोक में मेंशन किया है। 20वां श्लोक भी इसी तरह का है। उसमें बता रहे हैं भगवान, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नाम मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। अर्थात जो मत परमा, परमा का मतलब परम, परम का मतलब श्रेष्ठ, जो परम श्रद्धा से युक्त होकर, मेरे परायण होकर, इस धर्ममय अमृत जो भगवान ने 20वें अध्याय में पूरा मेंशन किया, उसका सेवन करते हैं प्रेम से, वे मुझे अतिशय प्रिय हैं भक्त। तो ये वाली जो श्रद्धा है, ये है हमारी आध्यात्मिक की श्रद्धा, निर्गुणी श्रद्धा, जिसका प्रश्न, जिसको भगवान ने वर्णन किया है श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 25वें श्लोक अध्याय के 27वें श्लोक में। सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये तो निर्गुणी श्रद्धा है। सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी, तामसी अधर्मे या श्रद्धा मत सेवायाम तु निर्गुणा। जो आध्यात्मिक श्रद्धा है वो तो सात्विक है, और जो कर्म में श्रद्धा है वो राजसिक है, और अधर्म में श्रद्धा तामसिक है। लेकिन मत सेवायाम तो निर्गुणा, जो मेरी सेवा के अंदर श्रद्धा है वो है निर्गुण श्रद्धा, अर्थात भक्ति। सेवा का अर्थ ही है भक्ति, और भक्ति का अर्थ है सेवा। तो एक भक्तिर विशिष्यते, एक भक्ति का मतलब है यहां पर एकांतिक भक्ति। यह है दूसरी विशेषता उस ज्ञानी की। तो पहली विशेषता हमने श्रवण की, नित्य युक्त होना भगवान से, निरंतर जुड़े रहना। और दूसरी विशेषता है एक भक्तिर विशिष्यते, जैसे 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताया, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। वो सर्वविद है, मतलब सर्वज्ञ ज्ञानी भक्त है, और सब प्रकार से मुझे भक्ता है, मुझे ही भजता है। भगवान को ही केवल एकमात्र भजना, यही है एकांतिक निष्ठा, अनन्यता। और जो सकामी भक्त हैं उनमें उस प्रकार की अनन्यता ही नहीं देखी जाती, क्योंकि उनके अंदर कुछ कामनाएं, वासनाएं हैं। तो यदि उनके हृदय में किसी प्रकार की स्वर्ग की इच्छा है या मोक्ष की इच्छा है, तो उसको हम एकांतिक भक्त नहीं कह सकते, क्योंकि भक्ति जो है उसका उदय ही वहां होता है जहां पर कामना नहीं है कोई भी। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते,
तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत, कथम अभ्युदयो भवेत। अर्थात भुक्ति मुक्ति स्पृहा, स्पृहा का मतलब है कामना। तो जब तक, यावत माने जब तक भुक्ति और मुक्ति की कामना रूपी पिशाची, यहां पर पिशाची कहा है कामना को, हृदय वर्तते, हृदय में विराजमान है, छिपी बैठी है, तब तक तावत भक्ति सुखस्य अत्र कथम अभ्युदयो भवेत, तब तक हृदय में कृष्ण भक्ति का जो सुख में है उसको स्थान कहां है, वो कैसे उदय होगा। अर्थात वो उदय नहीं हो सकता क्योंकि वहां तो कामनाएं बैठी हुई हैं। तो या तो कामना को बिठा लो हृदय में और या भगवान को बिठा लो। तो वैसे तो हम लोगों ने श्रवण किया कि आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी ये तीनों भक्त भी भगवान की ही सेवा करते हैं, भगवान की ही शरण में जाते हैं, अन्य देवी देवता की शरण में नहीं जाते हैं। लेकिन तो भी ज्ञानी भक्त निष्काम होने के कारण उसको एकांतिक भक्त कहा गया। तो ऐसी ज्ञानी भक्त जो है वो भी केवल नाम मात्र के ज्ञानी हैं। कह दिया गया है इनको ज्ञानी, लेकिन यहां पर प्रधानता भक्ति की ही है क्योंकि ये प्रधानी भूता है। ज्ञान मिश्रा प्रधानी भूता, जहां ज्ञान थोड़े अंश में है क्योंकि इनका भाव ऐश्वर्य प्रधान है और अधिक मात्रा जो है वो भक्ति की ही है। इसके अतिरिक्त जब शुद्ध भक्त की बात की जाएगी तो वहां पर तो भगवान बोलेंगे अनन्य, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। तो भक्ति जो होती है वो अव्यभिचारिणी है। तो भक्ति के साथ इस शब्द को जोड़ना थोड़ा ऐसा लगता है क्योंकि बहुत कठोर शब्द है ये, व्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी। इतना कठोर शब्द भगवान ने प्रयोग किया क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है, जो दूसरा देवी देवता है, वो अन्य है और अन्य कुछ भी भक्ति का नाश करता है। तो गीता जैसे पवित्र ग्रंथ में इस प्रकार का कठोर शब्द भगवान को प्रयोग करना पड़ा केवल शुद्धा भक्ति को बताने के लिए, उसकी महिमा को बताने के लिए कि भक्ति में भगवान के अतिरिक्त और किसी का कोई स्थान नहीं है। हम लोग जो बोल देते हैं मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देश भक्ति, ये सब कहने मात्र के लिए हैं। भक्ति शब्द केवल केवल और केवल भगवान के लिए ही है। भक्त्याहम एकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम। भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, भगवान बता रहे हैं खुद ही, हे उद्धव मैं केवल भक्ति के द्वारा ही ग्रहण करने योग्य हूं, मुझको केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। और वो भी कैसा, श्रद्धयात्मा प्रिय सताम, जिनके मन में, जिनके हृदय में मेरे प्रति निर्गुणी श्रद्धा है, जो मुझे प्रेम करते हैं और जो साधु हैं, सताम, जिन्होंने सत वस्तु का आश्रय ले रखा है, ऐसे लोग ही, केवल ऐसे लोग ही मुझे ग्रहण कर सकते हैं। भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, एकया, एकमात्र भक्ति के द्वारा, अर्थात एकांतिक भक्ति के द्वारा। भगवान ने सब जगह पर अपनी प्राप्ति का रास्ता बता रखा है बड़े स्पष्ट रूप से, और गीता में तो बार बार बताया है कि मैं कैसे प्राप्त होऊंगा। अब इतना अधिक बताने के बाद भी यदि हम नहीं समझते हैं तो फिर तो हमारी ही कमजोरी है, ये हमारी ही कहीं कोई सुकृतियां नहीं है कि हमारे अंदर तब भी कोई किसी प्रकार की जिज्ञासा, किसी प्रकार की रुचि का उदय ना हो। इतना कठोर हृदय यदि हमारा है तो फिर तावत भक्ति सुखस्य अत्र कथम अभ्युदयो भवेत्। क्योंकि जो कामनाएं हैं ये हमारे हृदय को कठोर करती हैं, हमारे चित्त को द्रवीभूत होने से रोकती हैं। इस संसार की जितनी भी कामनाएं हैं वो सब हमारे चित्त को कठोर बनाती हैं।
और कठोर हृदय के अंदर भगवान का प्रवेश नहीं होता। भगवान के लिए व्याकुलता चाहिए, और व्याकुलता का मतलब है द्रवित होना चित्त का। जब चित्त बिल्कुल पानी की तरह द्रवीभूत हो जाता है, तभी उसके अंदर भक्ति महारानी जो है प्रवेश करती है, भगवान के प्रेम का उदय होता है उसमें। तो यहां पर जो एक भक्ति बोला, ये सब अनन्यता, अव्यभिचारिणी, केवला, ये सब एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द हैं ये। फिर आगे बता रहे हैं, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम। अत्यर्थम माने अतिशय, अतिशय प्रिय। मैं ज्ञानी को अतिशय प्रिय हूं। अर्थ अति, अर्थ का मतलब होता है पदार्थ जिसका वर्णन किया जा सके, लेकिन यहां भी अर्थ की भी अति हो गई, अति प्लस अर्थम। अति का मतलब पदार्थ, पदार्थ का मतलब नहीं, अर्थ का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ वो होता है जिसका वर्णन किया जा सके, लेकिन यहां पर क्योंकि वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए कह रहे हैं अत्यर्थम। तो भगवान, ज्ञानी भगवान को अत्यधिक प्रेम करता है, अत्यधिक प्रेम। तो पहले बताया ज्ञानी मुझे प्रेम करता है, और फिर कह रहे हैं मैं उसे प्रेम करता हूं। ये तो भगवान का नियम ही है, अहम सच मम प्रिय, वैसे ही वो भी मुझे उतना ही प्रिय है। और भगवान क्यों नहीं करेंगे? भगवान क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान का जो ज्ञानी भक्त है, वही तो भगवान की महिमा को जगत में प्रकाशित करता है। भगवान के नाम की महिमा, धाम की महिमा, भगवान के गुणों की महिमा, भगवान की लीलाएं। भक्त ही भगवान का जगत से परिचय कराता है। तो ज्ञानी भक्त जैसे भगवान को प्रेम करता है, वैसे ही भगवान भी उसे प्रेम करते हैं। और अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हें क्या बताऊं मैं, वो कितना प्रेम करता है मुझको। मैं भगवान हूं, सारे वेद मुझसे निकले हैं, फिर भी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि वो मुझे कितना प्रेम करता है। इसलिए भगवान ने यहां पर बोल दिया अत्यर्थम, कि मैं वर्णन ही नहीं कर सकता इस बात का। पूरी भगवत गीता में एक बार ही ये शब्द आया है अत्यर्थम, कि भगवान की वाणी भी उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकती जो ज्ञानी भक्त भगवान को करता है। किसी भी शब्द का एक अर्थ होता है, अर्थात मीनिंग होता है, और उस अर्थ से उस पदार्थ का, उस भाव का लक्ष्य किया जाता है। तो यहां पर अत्यर्थम का मतलब है कि जहां भावों की अति हो गई, अतिक्रमण हो गया, तो उस प्रेम का वर्णन कैसे होगा? जब उस भाव का अतिक्रमण हो गया। अति का मतलब हो गया अतिक्रमण करना। तो इस ज्ञानी भक्त के जो उदाहरण हैं वो हैं चतुसन, भीष्म, प्रहलाद, ये ज्ञानी भक्त हैं। नारद जी भी इसी में ले लिए जाते हैं। और ये नारद जी तो पार्षद ही हैं भगवान के, और ये भक्त जो है भगवान को अतिशय प्रिय हैं। प्रियता का कारण है, दो कारण है, नित्य युक्तता और अनन्यता, एका भक्ति। ज्ञानी भक्त की प्रियता के दो कारण हैं, नित्य युक्तता और अनन्यता। इसीलिए भगवान ने दुर्वासा जी से कहा है, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मद अन्यते न जानन्ति न अहम तेभ्यो मनागपि। 9वें स्कंद में श्रीमद् भागवत के 4थे अध्याय में 68वें श्लोक में बता रहे हैं, साधवो हृदयम मह्यम, साधु लोग जो है मेरे हृदय हैं। साधु नाम हृदयम तो हूं तू हम, साधुओं का हृदय मैं हूं और मेरा हृदय साधु है। मेरे अतिरिक्त वो कुछ नहीं जानते। न अहम तेभ्यो मना कपि, मना का मतलब होता है लेश मात्र, रत्ती भर, और मैं तो उनके बिना, उनके अतिरिक्त कुछ रत्ती भर बात जानता ही नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा हृदय ग्रस्त कर लिया है। साधु फिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। तो इस प्रकार भगवान ने यहां पर अपने ज्ञानी भक्त की महिमा बड़े स्पष्ट शब्दों में
बताई और उसकी विशेषता भी बताई। दो विशेषताएं, नित्य युक्तता और एक भक्तिर विशिष्टता अथवा अनन्यता। तो ये हमने श्रवण किया ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्त के विषय में। अब हम लोग कल श्रवण करेंगे 18वां श्लोक को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।